नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में फरहा सदीकी। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना में लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक 1200 प्रवासियों को ले जाने वाली पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह चलाई गई। 24 कोच की ये ट्रेन आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक क्वारंटीन समेत सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया, क्योंकि एक डिब्बे में सिर्फ 54 मजदूरों को ही बैठाया गया। आपको बता दें कि ये ट्रेन तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर और रेल मंत्रालय के निर्देशों पर हैदराबाद से झारखंड तक चलाई गई। रेलवे आज चली पहली स्पेशल ट्रेन की समीक्षा करेगा और फिर जल्द ही दूसरे राज्यों के लिए भी इसी तरह की स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि वहां फंसे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। उधर दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के उन छात्रों को वापस लाने का इंतजाम कर रही है जो लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा जिले में फंसे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस लाने के तौर तरीकों पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही परिवहन विभाग इस मकसद के लिए निजी बस संचालकों के संपर्क में है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली सरकार कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को जल्द ही वापस लाने का इंतजाम कर रही है। दिल्ली के कोटा में फंसे छात्रों की संख्या करीब 1000 है। आपको बता दें कि छात्रों के अभिभावकों की ओर से अनुरोध किए जाने के अलावा दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को जल्द वापस लाने की मांग की थी। राजस्थान के सांगोर क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सीएम अशोक गहलोत से अजीबोगरीब मांग कर डाली है। कांग्रेस विधायक ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो लॉकडाउन के दौरान राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने के आदेश दे दें। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस विधायक ने चिंता जाहिर की है कि शराब की दुकानों के न खुलने से अवैध शराब का धंधा और बिक्री बढ़ रही है। कांग्रेस विधायक ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि शराब की दुकानों के ना खुलने से राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और इस कारण राज्य भर में अवैध देसी शराब को बनाया और बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब शराब से हाथ धोने से कोविड-19 वायरस साफ हो सकता है, तो शराब पीने से निश्चित रूप से गले से वायरस भी साफ हो जाएगा। इसलिए सरकार को शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बाजार में शराब की मांग ज्यादा है, इसलिए पीने वाले इसका स्वागत कर रहे हैं। शराब की बिक्री ना होने से सरकार को हानि हो रही है, वहीं पीने वालों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इस वक्त पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने देश में हर तरह की यातायात सुविधा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि लॉकडाउन के बाद एयर इंडिया अपनी सेवाओं को मई के मध्य तक शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि अभी एयर इंडिया अपने सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाएगा। फिलहाल कुछ कर्मचारियों की मदद से ही काम किया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल कैरियर एयर इंडिया ने अपने पायलटों और केबिन क्रू को मध्य मई से कुछ हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी करने को कहा है। इसके लिए उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टाफ को मेल भेजा है। मेल में क्रू मेंबर्स और डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस के लिए ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पास के डिटेल्स भी दिए गए हैं। उधर दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा तक पहुंच गई है और संक्रमितों की संख्या 32,20,000 को पार कर गई, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 को पार कर गई है और 10,64,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। वहीं कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2000 लोगों की मौत हुई है। यहां अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी खींच निकालते हुए WHO पर निशाना साध दिया है। चीन और WHO पर हमला करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो चीन के जनसंपर्क एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और बात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की अगर ये कहा जाए कि दुनिया को चलाने में मुख्य भूमिका मजदूरों की होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मजदूर किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यही वजह है कि मजदूरों को सम्मान देने के लिए 1 मई को दुनिया के कई देश मजदूर दिवस मनाते हैं।
भारत में पहली बार 1 मई 1923 को हिंदुस्तान किसान पार्टी ने मद्रास में मजदूर दिवस मनाया था। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। ये दिन पूरी तरह श्रमिकों को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत मई 1886 में अमेरिका के शिकागो से हुई थी। धीरे धीरे ये दुनिया के कई देशों में फैल गया। भारत में भी इसे अपनाया गया। वहीं राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर भारत की प्रगति और खुशहाली में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले सभी श्रम योगियों को सलाम करता हूं। साथ ही लिखा है कि श्रमेव जयते के मंत्र के साथ मोदी सरकार अपने कठिन परिश्रम और संकल्प से भारत को विश्व में अग्रणी बनाने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कटिबद्ध है। सुनसान सड़क पर मैं मुसाफिर अकेला, चला उस तरफ मैं जिधर वक्त ने धकेला। मैंने ये लाइनें इसलिए बोली हैं क्योंकि मैं मौजूद हूँ नोएडा में अपनी खास पहचान रखने वाले लेबर चौक पर। ये लेबर चौक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में डेली मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले और तमाम जगह पे काम करने वाले, यहाँ पर उनकी लंबी कतार लगी होती थी। लेकिन आज जब से कोरोना का हमला पूरे देश पर हुआ है और नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन लगा है, तब से आप ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी प्लीज़ दिखाएं कि यहाँ पर अब कोई भी लेबर नहीं है, यहाँ लेबर नहीं मौजूद है। ये वही सड़क है जहाँ पर यहाँ पर सारे लेबर बहुत बड़ी संख्या में बैठे होते थे और डेली बेसिस पर वो यहाँ से अपनी मजदूरी के लिए जाते थे। कोई फैक्ट्रीज़ में काम करता था, कोई किसी होटल में काम करता था। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कोई मजदूर नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में उनके पास यहाँ पर खाने पीने की समस्या शुरू हो गई। तो अधिकतर मजदूरों ने अपने गांव की तरफ पलायन किया है, अपने घरों की तरफ पलायन किया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ की सड़क आप देख रहे हैं इस टाइम पर कि पूरी तरीके से सुनसान है। आज 1 मई है यानी कि मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के दिन ये सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी है, यहाँ पर मजदूर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अपने घरों की तरफ पलायन कर गए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊं कि हम इस मजदूर दिवस पर ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कोई शुभकामनाएं दें, लेकिन इतना ज़रूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मजदूर अपनी घरों की तरफ रवाना हुए हैं वो सही सलामत अपने घर परिवार में पहुँच जाएँ, अपनों के पास पहुँच जाएँ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं सुनैना सिंह, जनसत्य न्यूज़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।